प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। डू नॉट बी अफ्रेड, मत डर। हाँ मेरे प्रियो, इस कथन के साथ और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसके 11 पद से आज एक बार एक नए प्रकाशन के साथ हम फिर से देखेंगे यिर्मयाह क्या कहता है। बाबुल के राजा से जिससे तू डरता है, मत डर। यहोवा की यही वाणी है, उससे मत डर, क्योंकि मैं तेरा उद्धार करने और उसके हाथ से तुझे छुड़ाने के लिए तेरे संग हूं। डू नॉट फियर the king of Babylon, of whom you are afraid. Do not fear him, declares the Lord, for I am with you to save you and to deliver you from his hand. हाँ मित्रों, यहां पर आज एक बार फिर से यिर्मयाह बहुत सरल और स्पष्ट और समझने योग्य बात कह रहा है। परमेश्वर के एक अलग और विशेष चरित्र के विषय में मुझको और आपको अवगत करा रहा है। यिर्मयाह यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा आज हम लोगों और प्रभु के अगुओं से ये कह रहा है कि हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत है। यिर्मयाह एकदम स्पष्ट इस बात को कर रहा है कि आज मुझको और आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि न्याय के समय को अब दया के मौसम से बदल दिया गया है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो न्याय करने वाला है, वो परमेश्वर दया का परमेश्वर है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और आज मैं इस भेद को आपके सामने खोलना चाहता हूं, क्योंकि न्याय के समय को अब दया के मौसम से बदल दिया गया है। यानी कि परमेश्वर जो आपका न्याय करने वाला परमेश्वर है, आज वो अपनी दया से मुझको और आपको क्षमा करके, हाँ मेरे प्रियो, वो दया का जो मौसम है, उस मौसम में मुझको और आपको वो ले आया है। उसने न्याय के मौसम को बदलकर, हाँ मेरे प्रियो, न्याय के समय को बदलकर अनुग्रह के द्वारा अपनी दया के मौसम को मुझ पर और आप पर प्रकट किया है। इसलिए मेरे प्रियो, यिर्मयाह परमेश्वर की ओर से मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? बाबुल के राजा से जिससे तू डरता है, मत डर। यहोवा की यही वाणी है। डू नॉट फियर द किंग ऑफ बेबीलोन, ऑफ whom you are afraid। हाँ मेरे प्रियो, मुझको और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो, जो समय
परमेश्वर के न्याय का समय था, उस समय को परमेश्वर ने स्वयं बदल कर अपने अनुग्रह में, अपनी दया में उस मौसम को परिवर्तित कर दिया है। और आज मेरे और आपके पास ये मौका है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता के पास, पिता के सम्मुख, पिता की हजूरी में एक बार फिर से उपस्थित होकर अपने गुनाहों से तौबा करके परमेश्वर के साथ अपने संबंध को घनिष्ठ कर लें, पुनर्स्थापित कर लें। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए मत डर। हालेलुया। इसलिए मुझको और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों मैं और आप ना डरें? क्योंकि परमेश्वर ने अपने क्रोध को, क्योंकि परमेश्वर ने अपने न्याय के समय को, सीजन को बदल दिया है। आमीन। Because he is a compassionate God. प्रभु तरस से भरा हुआ है और वो मुझको और आपको पुनः एक और मौका देना चाहता है कि मैं और आप अपने गुनाहों से फिरकर अपने प्रभु की ओर मुड़ जाएं, अग्रसर हो जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि इज़राइलियों से ये कह दे कि बाबुल के राजा से, जिससे वे डरते हैं, मत डर। यहोवा की यही वाणी है, उससे मत डर, क्योंकि मैं तेरा उद्धार करने और उसके हाथ से तुझे छुड़ाने के लिए तेरे संग हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, गॉड इज विथ यू एंड गॉड इज रेडी टू रेस्क्यू यू। गॉड फेवर इज अपॉन यू राइट नाउ इन जीसस नेम, एंड जीसस क्राइस्ट इज रेडी टू रिडीम यू once again. He is ready to set you free, and he has changed the season of judgment into favor. Amen. So प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद मेरे प्रभु इस वचन के लिए, इन बातों के लिए प्रभु जो आपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया है कि आपने न्याय के समय को बदल दिया और दया का समय हमारे जीवन में आज ले आए हैं। हाँ प्रभु, आज एक मौका फिर आपने दिया कि हम आपकी ओर मुड़ जाएं, गुनाहों से तौबा करके आपको निहारें, आपकी ओर मुड़ जाएं। प्रभु हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करें, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर का अपने हाथों को उठाकर तहे दिल से धन्यवादी हूं। मैं आप सबका आभारी हूं, क्योंकि आप सब इनबॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स को लिख रहे हैं, जिससे हम उत्साहित होते हैं। और अधिक आप इनबॉक्स में लिखें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, हम और अधिक आपके साथ संगति में प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपस में एक मन होकर बढ़ सके और प्रभु को महिमा और प्रभु की देह यीशु मसीह के नाम में उन्नति करने पाए, कलीसिया उन्नति करने पाए। प्रभु आप सबको दूने अभिषेक से भरपूर करे। जय मसीह की।